तुम्हें वो तुम्हारा समर वेकेशन याद है क्या, जब चिलचिलाती गर्मी में तुम रेगिस्तान जैसे पार्क के बीचों बीच क्रिकेट खेला करते थे पूरे पूरे दिन। एंड फ्रॉम नोवेयर तुम्हारी मम्मी हाथ में एक लंबी सी लकड़ी लेके समन हो जाया करती थी। मैं भी ऐसे ही बचपन में पिटा हूँ, मुझ पे लकड़ी नहीं पर चप्पल चला करती थी। और एक बार को ओलंपिक में निशाना चूक सकता है, लेकिन मेरी मम्मी का ना भाई ना, हो ही नहीं सकता, सीधा सर पे आके लगती है हेडशॉट। ये तो हो गई हमारे जमाने की बातें, पर तुम्हें आज के जमाने की बातें पता है क्या? आज हम इसी गुत्थी का गुत्था करने वाले हैं। आखिर माँ से मम्मी तक और मम्मी से मम्मी तक का सफर तो तय करना ही पड़ेगा। अदा तो अपनी फुल कातिल है और एटीट्यूड में तो डिग्री हासिल है। क्या क्या बोलूं मैं, कुछ बोल ही तो नहीं सकता। अगर कुछ बोल दिया तो माँ को ऐसा कैसे बोल दिया भाई, एज में कितनी बड़ी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तेरे को संस्कार नहीं है क्या? ये सब बोलने वाले लोग आ जाएंगे यार। तुम खुद देखो ना, कौन से एंगल से ये माँ बेटे लग रहे हैं। नहीं मतलब कौन से माँ बेटे ऐसी हरकतें करते हैं, मेरे को जानना है। मेरा सीआईडी वाला दिमाग कह रहा है कि अगर मैं इस लौंडे की हिस्ट्री निकाल दूं ना तो वो मुझे ज्यादा हैरान नहीं करेगी। क्या ये क्या बक रहे हो? मैं इनको रिस्पेक्ट की नजर से देख ही नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम कभी भी पूजा करते होगे ना तो तुम्हें पता होगा कि माँ बेटे का रिश्ता कितना पवित्र होता है। उस पवित्र रिश्ते को इन लोगों ने सोच दिया है। आप एक माँ हैं। क्यों मैं आपको बाप लग रही हूँ क्या? ना भाई ना, मैं मान ही नहीं सकता यार। कौन सी माँ अपने बेटे के बाहों में ऐसे लिपट के खड़ी होती है? तुम्हारे घर वाले तुम्हें ताना मारते होंगे कि जब इसकी शादी होगी ये सुधर जाएगा, जब इसकी शादी होगी तो ये सुधर जाएगी। ये शादी होने के बाद बिगड़ी है। मैंने भी जेंजी मॉम्स को देखा है, इवन दो मैं अंग्रेजी माओ से भी मिला हूँ, पर इतना चिपका चिपकी ना भाई वो भी नहीं करते। तभी मैं कहता हूँ कौन को बैन कर देना चाहिए। ऐसे लोग इंस्पायर हो जाते हैं भाई उससे। देखो जितनी इज्जत करनी थी कर ली है, इतना संस्कारी तो मैं भी नहीं हूँ। अगर तुम जिम जाते होगे तो तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि ये क्या करना चाह रही है। पर खैर अगर तुमको नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। ऐसे टी शर्ट तब घिसते हैं ना जब तुम्हें अपनी छाती फ्लेक्स करनी होती है। आंटी जी को सब पता है व्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे लाते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जो कपड़ों का प्राइस टैग तक नहीं निकाला है। यही होता है जब भड़वापन दिमाग पे चढ़ जाता है। नए कपड़े लाते थे हम लोग और अपने माँ बाप के सामने फैशन शो करते थे। ये रीलें बनाना शुरू कर देते हैं यार। आंटी जी ने इतना फिल्टर लगाया है कि डिस्को लाइट से ज्यादा चमक रही हैं। दोनों में अंतर नहीं बता पाओगे। इनकी असली फोटो और इंस्टा की फोटो को अगल बगल रख दो ना तो धरती और आसमान का फर्क दिखाई देने लग जाएगा। मेरा सवाल तुम लोग से है, जब तुम नन्हे मुन्ने राही थे तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या सिखाते थे? तुम लोग का नहीं पता, मेरे माँ बाप मुझे बहुत कूटा करते थे पढ़ाई के लिए। पर वो समय चला गया यार। अब आजकल के माँ बाप समझदार हो गए हैं, उन्हें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए अभी से फ्यूचर प्रैक्टिस चालू हो गई है। तुम एक बार उस लड़की का चेहरा देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि उसको जबरदस्ती नचवाया जा रहा है। उसका तो मन भी नहीं कर रहा है यार डांस करने का। देखो आंटी को भी पता है कि हम उनका चेहरा तो नहीं देख रहे हैं। आंटी की कोर ऑडियंस अंकल समाज है। कमेंट सेक्शन खोलो पता चल जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सॉफ्ट लॉन्चिंग सुना था, आज सॉफ्ट चीटिंग पहली बार देख रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि एक लौता फिट चेक इनकी वीडियो में, ये इनका मेन कंटेंट है। जिस तरह के बाल दिखा के लोग इतना इतरा रहे हैं ना, उस तरह के बाल मेरे सोने के बाद होते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका लौंडा नहीं है, बॉडीगार्ड है यार। ये बंदा पूरी वीडियो में कुछ नहीं करता, सिर्फ ये सिड्यूस करने वाली औरत के पीछे खड़ा रहता है। सिर्फ कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। पूरी वीडियो में सिर्फ यही कर रहा है। झूला है क्या बे? अब नॉर्मल लग रहा होगा तुमको कि कितना पारिवारिक माहौल है, कितनी खुशियां हैं आसपास। ना मुन्ना ना, सूद गई है भाई जनरेशन। खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा अब इस दुनिया में। एक औरत है जो उसकी माँ है और एक लड़की है उसके बगल में जो खड़ी है वो उसकी बहन है। उन दोनों के बगल में खड़े होकर ये फू कर रहा है। ऐसा कौन सा परिवार करता है भाई? मेरी माँ तो अभी तक मुझे चमटिया दी होती। मुझे तो अब डिसअपॉइंटमेंट होने लग गई है।
अगर ये मॉम सन ना लिखे ना तो मैं तो मानू भी ना कि ये माँ बेटे हैं। मैंने तो जब पहली बार देखा था तब तो मैंने इसको इसका पति मान लिया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये इसका बेटा है तब आसमान के साथ मेरी गेंद भी फट गई थी। अपने पति के साथ इसकी नामात्र रीले हैं और जो है भी ना तो वो देखोगे तो बहुत होलसम लगेगा, बहुत ही पारिवारिक माहौल है, कोई लड़चट्टापन नहीं। वहीं इसके बेटे के साथ वाली रीले देख लेना, पूरा उन्होंने रिवर्स खेल दिया है। अगर तुम इस नॉर्मल बुंड खराबे में हैरान नहीं हुए हो ना तो आओ मैं तुमको पीक बुंड खराबा दिखाता हूँ। अगर तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये दोनों माँ बेटे हैं यार। ये तो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। एज एंड जेंडर इज जस्ट अ वर्ड। ठरकपन जो एक चीज होती है ना वो किसी भी इंसान के अंदर पाई जा सकती है। अगर तुम्हें नहीं रियलाइज हुआ तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये दोनों भी माँ बेटे हैं यार। यही रीजन है भाई मैं बंगालियों से दूर रहता हूँ। अपने ही लौंडे को अनकंफर्टेबल कर दिया। बिहार तो बेवजह ही बदनाम है। सारा बुंड खराबा तो बंगाल में हो रहा है आजकल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। छोड़ो भाई ये बंगालन है, कोई जादू टोना कर दिया तो मैं टपक उपक जाऊंगा, जाने देते हैं। सॉरी, ये तो हो गई वीडियो की बातें। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा। हेलो सर, क्या नाम है आपका? वैष्णवी शुक्ला। वैष्णवी शुक्ला। विद्यापीठ में कैसे पढ़ाई होती है? अभी तक आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ? बहुत बढ़िया होती है पढ़ाई, एकदम उत्तम पढ़ाई होती है। अगर आज मैंने मैथ की जगह बायो ले ली होती ना तो आज तुम्हारा भाई यूट्यूब पे बैठ के ये नौटंकी नहीं कर रहा होता, तुम्हारे भाई की लाइफ सेट होती। लेकिन नहीं, पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने मैथ लेने की सोच ली थी। ये कौन सा ऑफलाइन बैच चल रहा भाई इनका। मेरे स्कूल में ये सब नहीं होता था भाई, पता नहीं क्यों। मेरे स्कूल में लड़कियों को देखना एक क्राइम जैसा होता था। अगर तुमने उनको आंख उठा के देख लिया तुम्हारा सर काट देंगे। अब समझ में आ रहा है भाई सारे लड़के डमी क्यों ले रहे हैं। यही मेन रीजन है। मैंने भी डमी लिया था यार, मेरे कोचिंग में तो ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं मिली मुझे। खैर ये रोना तो चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरे पास दो आइडिया है, एक तो बिंदास काव्या पे रोस्ट करना या तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रोस्ट करना। तुम बताओ यार मैं किस पे वीडियो बनाऊं। खैर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जैसा तुम देख सकते हो आजकल मेरे व्यूज डाउन हो गए तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और कमेंट सेक्शन के बगल में एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दोगे तो मैं नई ऑडियंस से मिल पाऊंगा। और जिनके नहीं आ रहा है भाई यूट्यूब अपडेट कर लो भाई, कितना जमाने में पीछे चलोगे तुम। किसने मेंटर से फोन लॉक करवा रखा है अपना? पेरेंटल कंट्रोल है इसके पास। आपने मेंटर से करवा रखा है? मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल ही नहीं है। मैंने तो करवाया था लेकिन वो ना ऐप लोग डिलीट हो जाता है। तो सर मैंने ये किया कि मैंने अपना फोन फुटी पटक के मार के तोड़ दिया। बड़वा